Hello everyone, welcome to the Aviation Career, my YouTube चैनल. My name is मंजीत रोय एंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं. एक्चुअली मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, उनका कुछ क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन एवरी सब्सक्राइबर का था. कुछ लोग ऐसे हैं जो टिकट बुक कर चुके हैं फ़्लाइट्स का और लॉकडाउन की वजह से उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है या फिर कैंसिल हो जाएंगी. तो उस केस में उनको पैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिफ़ंड होगा या नहीं होगा. तो ये क्वेश्चन उन्होंने किया है. सेकंड क्वेश्चन किया गया है कि आप ये जो फ़्लाइट का ऑपरेशन है वो कब स्टार्ट होगी. ठीक है, तो इस वीडियो में आपको फुल प्रूफ के साथ आया हूँ. आपको फुल प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आपके पैसे कैसे रिफ़ंड होंगे और किनके पैसे रिफ़ंड होंगे और किनके नहीं होंगे. उस केस में क्या करना. मैंने सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा था मुझे उनको कंपाइल करके रख लिया था ताकि आप सभी लोगों को, मेरे सब्सक्राइबर को इन बातों को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करता हूँ आपको टिकट की जो कैंसिलेशन का जो पैसे रिफ़ंड होंगे कि नहीं होंगे उसके बारे में. वो क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, सारे सब्सक्राइबर ने पूछा है, तो पहले उसका आंसर आपको देना ज़रूरी है. सो स्टार्ट करते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, उनके अकॉर्डिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है उनके अकॉर्डिंग सारे एयरलाइंस कंपनी वालों को ऑर्डर दिया गया था कि आपको पैसे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे. बट वो जो ऑर्डर दिया गया था अकॉर्डिंग टू DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन मेंशन था. ठीक है, उसका लेटर मुझे मिला है, आपको दे दूंगा, स्क्रीन पे आप देख भी लेना. उसमें मेंशन किया था जो भी पैसेंजर फर्स्ट लॉकडाउन 24 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक था. ठीक है, तो उस पीरियड में जो भी सब्सक्राइबर टिकट किए हैं 24 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच में, और उनका डेट ऑफ जर्नी 3 मई तक है. ठीक है, तो ये सब्सक्राइबर का या फिर ये पैसेंजर जो भी हैं, इन पैसेंजर का पैसा एयरलाइंस को फुल अमाउंट रिफ़ंड करना है, वो करेंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कुछ पैसेंजर ऐसे हैं जिन्होंने आफ्टर 24 मार्च के बिफोर टिकट किया है, बट उनका जो डेट ऑफ जर्नी है वो अप्रैल में पड़ गई है या मई में पड़ गई है या आफ्टर 3 मई के बाद पड़ गई है, तो उनको पैसे रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे. बट DGCA के अकॉर्डिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अकॉर्डिंग, आपको वो जो अमाउंट जब आपने टिकट किया है उसको एयरलाइंस इंडस्ट्री से बात करके एंड क्रेडिटली ऑफ़र आपको मिल सकता है. क्रेडिटली ऑफ़र का मीन्स ये है कि आपको वही पैसा का यूटिलाइज आप कोई और टिकट में आफ्टर लॉकडाउन कभी मतलब दिसंबर 31 2020 तक, 31 दिसंबर 2020 तक आप उस पैसे का यूटिलाइज कर सकते हैं, टिकट ले सकते हैं. डिपेंड करेगा उस टाइम में टिकट के कॉस्ट पे डिपेंड करेगा. सपोज आपने अभी जो टिकट 3000 का किया या 4000 का किया है, तो उस टाइम में उस टिकट का कॉस्ट अगर 4500 या 5000 रहेगा तो आपको 1000 रुपीज़ और पेड करने पड़ेंगे और आपका उस नेक्स्ट शेड्यूल में आपका टिकट हो जाएगा. ठीक है, तो जो कैंडिडेट 24 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में टिकट किए हैं और उनका डेट ऑफ जर्नी 3 मई तक है, उनका पैसा फुल्ली रिफ़ंड होगा अकॉर्डिंग टू DGCA. ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन. ठीक है, जैसे हम लोग कुछ गवर्नमेंट का लाइसेंस बनाते हैं तो ट्रांसपोर्ट ऑफिस से कंडक्ट करते हैं, वैसे एविएशन के एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ के जितने रूल्स रेगुलेशंस हैं वो DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो हैंडल करते हैं. ठीक है, तो आपको वहाँ से ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है. और जो कैंडिडेट 24 मार्च के बिफोर टिकट किए हैं और उनका डेट ऑफ जर्नी अप्रैल में या मई में या आफ्टर उसके बाद जून में है, तो उनको पैसे रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे, उनको क्रेडिटली ऑफ़र दिया जाएगा. वो जब चाहें दिसंबर 2020 31 दिसंबर 2020 के तक वो टिकट अपना बनवा सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो आपका पहला क्वेश्चन था. सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे सब्सक्राइबर पूछे हैं कि सर ऑपरेशन कब स्टार्ट किया जाएगा. अभी इंडिया में नहीं, वर्ल्ड लेवल में 80% एयरलाइंस का ऑपरेशन बंद है. ठीक है, जो बड़े एयरलाइंस कंपनी है, इतिहाद एयरवेज, कतर एयरवेज और एमिरेट्स एयरवेज, बड़े एयरलाइंस कंपनी है, ब्रिटिश एयरवेज, विस्तारा एयरलाइंस, तो उनके भी अभी जो कंडीशन है बहुत डाउन हो गया है लॉकडाउन की वजह से. ठीक है, FMCG कंपनी अभी चल रही हैं,
मिल की कंपनी चल रही हैं, बट जो ये टूर एंड ट्रेवल्स की ना पूरा हालत ख़राब हो गई है, बहुत ही डाउन पड़ गई है, ठीक है, क्योंकि फुल्ली लॉकडाउन हो गया है। तो अभी अकॉर्डिंग टू ये लॉकडाउन को देखते हुए वर्ल्ड का समझो तो आप इसमें 3 पॉइंट जितना दिन लॉकडाउन रहेगा, सपोज 3 मंथ का एवरेज ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू 3 मंथ का एवरेज $3.6 बिलियन का लॉस होने वाला है एयरलाइंस कंपनी को, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से। तो अभी एयर इंडिया में विस्तारा एयरलाइंस की ऑपरेशन चल रही है, बट वो पब्लिकली नहीं चल रही है, वो सिर्फ जो विस्तारा एयरलाइंस है इसमें टाटा की शेयर है, तो टाटा कंपनी वालों ने उसको गवर्नमेंट को जो भी हमारे गवर्नमेंट को कुछ एडवांटेज देने के लिए, सपोज़ कुछ मेडिसिन और कुछ फूड आइटम्स कैरी करने के लिए 1-2 फ्लाइट बोइंग 737 का ऑपरेशन स्टार्ट किया है, बट पब्लिकली कोई भी फ्लाइट का ऑपरेशन स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। 15 मई तक उसका नहीं तो कोई फ़्लाइट का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, नहीं कोई इंटरनेशनल या डोमेस्टिक किसी का भी नहीं हुआ है। 15 मई तक जो इंडिया गवर्नमेंट की जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका नेक्स्ट स्पीच के बाद ही कुछ डिसाइड होगा कि वो फ़्लाइट का ऑपरेशन कब स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो किसी भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के चक्कर में ना फंसिए। कोई बोलता है ऑपरेशन के बारे में फ़्लाइट का, तो उसमें ना पड़े, क्योंकि अभी 15 मई तक कुछ भी स्टार्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ये और तेज़ी से फैलते जा रहा है, जिसकी वजह से मे बी लॉकडाउन बढ़ ही सकता है, लेकिन उस पर बढ़ने के चांसेस हैं। अभी कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में, नेक्स्ट स्पीच के बाद ही मालूम चलेगा। बट ऑपरेशन की बात रही फ्लाइट ऑपरेशन की, तो ना तो डोमेस्टिक ना तो इंटरनेशनल कोई ऑपरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डाल दिया था, कुछ ऐसे ही गलत खबर फैला देते हैं कि इंटरनेशनल एयरलाइंस की ऑपरेशन स्टार्ट हो गई है, दुबई की स्टार्ट हो गई है, एमिरेट्स एयर की हो गई है, कतर एयरवेज की हो गई है, बट ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। कोई भी जिनको जो कुछ मालूम चलता है वो झूठ बोल करके रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं, ठीक है। सो आप इस चक्कर में ना फंसें। एयरलाइंस कंपनी लीज पर ली जाती है। एयरलाइंस कंपनी की जो कंडीशन है अभी बहुत डाउन चल रहा है। जो उनके ग्राउंड स्टाफ, केबिन क्रू और जितने स्टाफ हैं उन लोगों का भी अभी कंडीशन बहुत बुरा चल रहा है, क्योंकि अभी जो टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी है वो 100% डाउन हो चुकी है लॉकडाउन में, ठीक है। तो जैसे ही उसका ऑपरेशन स्टार्ट होगा या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा, उसके लिए डोंट वरी, आप टेंशन ना लें, ठीक है। एंड आपको ऐसे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, तो आप मुझे इस चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको डेली मिले और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, देखिए एयरलाइंस कंपनी अभी किसी भी कस्टमर को पैसा रिफंड नहीं करना चाहती है, ठीक है। डीजीसीए ने उस पर फोर्स डाला है, ठीक है, फोर्स डाला है कि आप इस कंडीशन ऐसे जो लेटर जारी किया उसने, उस लेटर में क्लियर मेंशन किया गया है किनका पैसा रिफंड करना है, किनका नहीं करना है, किनको क्रेडिटली ऑफर देना है, किनको नहीं देना है, ठीक है। अभी इस मैटर को लेकर के ये केट को जो केस है इसको सुप्रीम कोर्ट में भी पार्टीशन डाला गया है, बट अभी कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें उसके ऊपर नहीं मिला है। ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। और आप टिकट कैंसिल कराना चाहते हैं तो मैं जितने भी इंडिया में एयरलाइंस हैं डोमेस्टिक, वो सारे एयरलाइंस का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो उसमें उनका टोल फ्री नंबर होता है, वो नंबर और उनका ईमेल आईडी मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वहां से निकाल करके आप उनको कॉल लगा सकते हैं। और इस कंडीशन में मे भी हो सकता है कि एयरलाइंस इंडस्ट्री वाले, एयरलाइंस कस्टमर केयर वाले फ़ोन पे रिस्पांस ना कर सकें, तो आप अभी सबसे बेटर कंडीशन क्या है कि आप इस कंडीशन में आप बाय मेल के थ्रू कन्वर्सेशन करें, मेल के थ्रू बात करें, मेल के थ्रू आप मेल डालिए उनको और रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी एयरलाइंस कंपनी वाले बहुत स्मार्टली तरीक़ा से इस सभी चीज़ को यूज कर रहे हैं और पैसा रिफ़ंड नहीं करना चाहते हैं, बट उनका भी प्रॉब्लम है कि अभी जितने पैसेंजर टिकट कर चुके हैं और उनका ऑपरेशन डाउन है, तो वो भी मजबूर है। अब इस मैटर में बात चल रही है, जैसे क्लियर हो जाएगा उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। बट जो डीजीसीए जो ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग एयरलाइंस इंडस्ट्री वाले को पैसा रिफ़ंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। इंडिया में अभी सिर्फ एक इंडिगो एयरलाइंस है जिन्होंने अभी तक जो भी उनका एम्प्लॉय बैठा हुआ है, चाहे कोरोना वायरस की वजह से, तो इंडिगो एयरलाइंस इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस है, सबसे प्रॉफिटेबल और सबसे बड़ी एयरलाइंस है, ठीक है। तो अभी अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है
अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो भी एम्प्लॉय उनका सैलरी ना काटे, उनको जॉब से ना निकाले, तो इंडिगो एयरलाइंस उनके अपने एम्प्लॉय की फुल सैलरी पेमेंट भी कर रही है और उनका जॉब भी सिक्योर है, इसलिए टेंशन ना ले। बाकी एयरलाइंस के बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के बताइए, कमेंट करके बताइए। अदरवाइज आप मुझे मेल भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है manjeetroy1101@gmail.com एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है @manjeetroy1101 एंड हमारे फेसबुक का आईडी है दी एविएशन कैरियर। तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे।